श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। श्री गणेश अंक। भगवान श्री गणेश की विलक्षण महिमा। भगवान श्री गणेश साधारण देवता नहीं है। वे साक्षात अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, जगन नियंता, परात्पर ब्रह्म ही है। श्री गणेश जी 33 करोड़ देवी देवताओं के भी परमाराध्य हैं। हम भारतीय सनातन धर्मी हिंदुओं के तो वे प्राण आधार हैं। जन्म से लेकर मरण पर्यंत हमारा उनसे अखंड संबंध बना रहता है। प्रत्येक कार्य करने के प्रारंभ में श्री गणेश का स्मरण करना अत्यावश्यक कर्तव्य माना गया है। पत्रियां, बही खाता, यहाँ ग्रंथ लिखते समय सबसे पहले श्री गणेशाय नमः लिखकर तब आगे कुछ और लिखना होता है। किसी भी देवी देवता की पूजा करते समय अथवा यज्ञ करते समय सबसे पहले यदि श्री गणेश पूजन नहीं किया गया तो नाना प्रकार की विघ्न बाधाएं आ जाती हैं। दान पुण्य करिए तो पहले भगवान गणेश जी को मनाना न भूलिए। विवाह शादी करने, मकान बनवाने, नई दुकान खोलने में सबसे पहले उन्हीं की पूजा होती है। भारत के प्राचीन राजमहल, किले, विशाल देव मंदिर, अट्टालिका आदि के मुख्य द्वार पर उन्हीं की मूर्ति अवश्य विराजमान मिलेगी। दीपावली के दिन तो सभी हिंदू श्री गणेश जी और श्री लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं। प्रत्येक धार्मिक सामाजिक कार्य के पहले श्री गणेश पूजन एक अनिवार्य कृत्य है। परमात्मा के विवाह में भी श्री गणेश का पूजन। भगवान श्री राघवेंद्र का जब विवाह हुआ तो उन्होंने स्वयं अपने हाथों से श्री गणेश जी की बड़े प्रेम से पूजा की। आशुतोष शंकर जी और पराम्बा पार्वती ने अपने विवाह के समय सबसे पहले उन्हीं की पूजा की। पर ब्रह्म परमात्मा श्री गणेश सभी के पूज्य हैं। उनका स्मरण करने से समस्त विघ्न बाधाएं तत्क्षण दूर हो जाती हैं। वे बड़े ही दयालु और करुणा सिंधु हैं। यदि उन्होंने भगवान श्री विघ्न विनाशक गणेश की शरण नहीं ली तो एक न एक दिन उनका अध्यपतन होने में तनिक भी देर नहीं लगेगी। जिन योगियों, सिद्धों, वेदांतियों और ब्रह्मज्ञानियों ने अपने साधन के अभिमान वश विघ्न विनाशक भगवान श्री गणेश की अपेक्षा की और अपने ज्ञान, योग और सिद्धि आदि के बल पर ही आगे बढ़ने का प्रयास किया, उनको अपने जीवन में भीषण विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ा। भगवान श्री गणेश की कृपा ही सब प्रकार की विघ्न बाधाओं से बचाकर हमारा लोक परलोक बना सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं है। इसीलिए कली पावना अवतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने अपने परम इष्ट देव भगवान श्री सीताराम की प्राप्ति के लिए भगवान श्री गणेश की वंदना करना परम आवश्यक माना। उन्होंने विनय पत्रिका के प्रथम पद में उनकी स्तुति करते हुए कहा, गाइए गणपति जगबदन, शंकर सुवन, भवानी भवानी नंदन। और अंत में उनसे यह वर मांगा, मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे। भगवान श्री गणेश की हिंदू जाति पर अद्भुत कृपा। भगवान श्री गणेश ने हिंदू जाति के ऊपर असीम कृपा की है और उसका बड़ा उपकार किया है। इसीलिए वह उनकी ऋणी है और उन्हें कभी भूला नहीं सकती। समस्त विश्व साहित्य में महाभारत कोई साधारण पुस्तक नहीं अपितु साक्षात पंचम वेद है। यह अनंत विद्याओं का भंडार है। उस पर आज समस्त विश्व मुग्ध हो रहा है। नास्तिक रूस भी महाभारत का रूसी भाषा में अनुवाद करा रहा है। ज्ञान के भंडार एवं विद्याओं की खान पंचम वेद महाभारत को यदि भगवान श्री गणेश न लिखते तो यह अद्भुत महान रत्न हिंदू जाति को कैसे प्राप्त हो पाता। श्री वेद व्यास जी बोलते गए और श्री गणेश जी उसे लिखते गए, तभी उनकी कृपा से यह महान ग्रंथ रत्न हिंदुओं को प्राप्त हुआ है। भगवान गणेश
कैसे प्रसन्न हो। भगवान श्री गणेश को प्रसन्न करने का साधन बड़ा ही सरल और सुगम है। उसे प्रत्येक गरीब अमीर व्यक्ति कर सकता है। उसमें न विशेष खर्च की, न विशेष दान पुण्य की, न विशेष योग्यता की और न विशेष समय की ही आवश्यकता है। पीली मिट्टी की डली ले लो, उस पर लाल कलावा मोली लपेट दो। भगवान श्री गणेश साकार रूप में उपस्थित हो गए। रोली का छींटा लगा दो और चावल के दाने डाल दो। पूजन की यही सरल विधि है। गुड़ की डली या चार बताशा चढ़ा दो, यह भोग लग गया। और गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। यह छोटा सा श्लोक बोल तो मंत्र हो गया। इस इतने मात्र से ही बस इतने मात्र से ही वे तुमसे प्रसन्न हो गए। कैसे कैसे दयालु हैं वे। कुछ भी न बने तो दूब ही चढ़ा दो और अपने सारे कार्य सिद्ध कर लो। खर्च कुछ भी नहीं और काम सबसे ज्यादा। यही तो उनकी विलक्षण महिमा है। भारत के घोर अधोपतन का कारण भगवान श्री गणेश की उपेक्षा। भारत के घोर अधोपतन का एकमात्र कारण भगवान श्री विघ्न विनाशक गणेश की घोर उपेक्षा है। पहले धर्म प्राण भारत के प्रत्येक विद्यालय में बालकों से सर्वप्रथम तख्ती पर श्री गणेशाय नमः लिखवाकर और भगवान श्री गणेश का पूजन करवाकर अध्यापक पढ़ाना प्रारंभ करता था। प्रति वर्ष सारे विद्यालयों में भाद्रपद श्री गणेश चतुर्थी डंडा चौथ को उनका बड़ी धूमधाम के साथ पूजन कराया जाता था, जो बस देखते ही बनता था। समस्त भारत श्री गणेश भक्ति के रंग में रंग जाता था और बच्चा बच्चा उनके प्रेम में विभोर हो जाता था। आज उसी धर्म प्राण भारत के सभी विद्यालयों में भगवान श्री गणेश का पूजन करना तो दूर रहा, उनका नाम भी नहीं लिया जाता। जब तक विद्यार्थी भगवान श्री गणेश और माता श्री सरस्वती का स्मरण पूजन करते रहें, तब तक बालकों की बुद्धि शुद्ध और निर्मल रही। पर जब से विद्यार्थियों से भगवान श्री गणेश का पूजन करना छुड़ाया गया, पूजन आदि को पाखंडवाद बताया गया, तब से इन पढ़ने वाले विद्यार्थियों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, जिसका घोर भयंकर दुष्परिणाम अनैतिकता, अनुशासनहीनता आदि के रूप में प्रत्यक्ष देखने में आ रहा है। जो पतन यवन शासन काल में अथवा अंग्रेज शासन काल में नहीं हुआ, वह हो गया। बालकों को अक्षर ज्ञान कराते समय आजकल ग माने गणेश न पढ़ाकर गधा पढ़ाया जाता है। श्री गणेश भक्तों का परम कर्तव्य। भगवान श्री गणेश के भक्तों को निम्नलिखित बातों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। भगवान श्री गणेश का नित्य प्रति पूजन करो और प्रातः काल उठकर सर्वप्रथम उनके चित्र का दर्शन करो। किसी कार्य के आरंभ के पूर्व श्री गणेश का स्मरण करना कदापि न भूलो। अपना घर मकान महल बनाते समय द्वार पर आले में भगवान श्री गणेश जी की सुंदर प्रतिमा लगाना न भूलो, जिससे तुम्हें हर समय दर्शन स्मरण करने का सौभाग्य प्राप्त होता रहे। समाज के लिए हानिकारक तामसिक वस्तुओं जैसे बीड़ी या मदिरा को बेचने के लिए उन पर अथवा जूते चप्पल पर श्री गणेश का मार्का मत लगाओ। श्री गणेश को प्रसन्न करने के लिए स्वयं भी सात्विक बनो। तामसिक पदार्थों का सेवन मत करो। पीली मिट्टी की गणेश प्रतिमा बनाकर उनका पूजन करने के पश्चात उन्हें ठीक से किसी पवित्र स्थान पर रख दो और बाद में श्री गंगा यमुना आदि पवित्र नदियों में ले जाकर प्रवाहित कर दो। वह पैरों में न आने पाए, इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखो। पूज्य ब्राह्मणों के द्वारा श्री गणेश पुराण की कथा का श्रवण करो। गणेश मंदिर में जाकर श्री गणेश जी का दर्शन पूजन करो। उनके मंत्र का जप करो और उनके नाम का संकीर्तन करो।
वर्णाश्रम धर्म के अनुसार चलो और पापों से बचो। इसी से तुम पर भगवान श्री गणेश जी प्रसन्न होंगे और तुम्हारा सब विघ्न बाधाओं को दूर कर तुम्हारा परम परम कल्याण करेंगे। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। जनगण के गणपति। भारतीय विज्ञान दर्शन में अखंड तत्व दर्शन सर्वत्र समादृत हुआ है। श्री हर्षकृत खंडन खंड खादम नामक दर्शन शास्त्र के ग्रंथ में भी विचित्र चमत्कृत है और सौंदर्य उपलब्धि की विराट परिकल्पना है। गणपति गणेश का प्राचीन ऋषियों ने दो प्रकार से दर्शन किया है। गुरु शिष्य मिलन क्षेत्र में एवं उपनिषद में कथित प्रत्यक्ष तत्व स्वरूप में। उपर्युक्त खंड खादम दर्शन ग्रंथ में उनको ही कर्ता धर्ता और हर्ता बतलाया गया है। सर्वमय गणपति नित्य परमात्मा नाम से पुकारे गए हैं। उपनिषद का कथन है कि हे गणपति, तुम आनंद में ब्रह्मा अद्वितीय सचिदानंद विज्ञानात्मा हो। पंच तत्वात्मक जगत के उद्भव स्थान हो। ध्वनि तत्व की परा पश्यंती मध्यमा और वेखरी वाणी में तुम्हारा ही विस्तार है। तुम त्रिगुण त्रिकाल और स्थूल सूक्ष्म और कारण इन त्रिविध देह संबंधों से अतीत मूलाधार हो। ज्ञान क्रिया और बल इन तीनों शक्तियों के परम आश्रय हो। योगी तुम्हारा ध्यान इस प्रकार करते हैं। एक दंतम इत्यादि निवृत्तिदास ज्ञानदेव कहते हैं, हे प्रण स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा तुम्हें नमस्कार। तुम आग और निखिल वेद प्रतिपाद हो। हे परमात्म स्वरूप तुम स्वयं वेद हो। तुम्हारी जय हो। तुम सारे ज्ञान के प्रकाशक गणेश स्वरूप हो। बुद्धि के प्रकाश में तुम एकेश्वर हो। हे पूर्णांग वेद स्वरूप तुम्हारी मूर्ति अपूर्व सौंदर्य मंडित है। तुम्हारी अंग कांति निर्दोष है। इस रूप को लेकर तुम विराजमान हो रहे हो। मनुस्मृति आदि शास्त्र सब तुम्हारे अवयव हैं। महाराष्ट्र के भक्त प्रवर एकनाथ स्वामी ज्ञानेश्वर का अनुसरण करते हुए कह रहे हैं, श्री एक दंत को नमस्कार। एक दंत के कारण ही तुम अद्वितीय हो। अनंत रूप में प्रकाशित होकर भी विभु हो। तुम्हारे अद्वैत भाव की हानि नहीं होती। विश्व चराचर में निवास करते हुए भी तुम लंबोदर हो। सब जीवों के आश्रय हो। सबके संग्राहक हो। तुम्हारे दर्शन से दुखमय संसार सुखमय हो उठता है। भक्त कवि तुलसीदास जी कहते हैं, जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करी बर बदन। करऊ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। विनायक विघ्नराज द्वे मातुर गणाधिप एक दंत हेरंब लंबोदर गजानन परशुपाणी आखुग शूप्रकर्ण आदि नाम से गणपति पुराणों तंत्रों और अन्यान्य शास्त्रों में अभिहित होते हैं। अद्भुत हैं उनकी मूर्ति। ये है गिर्व एवं नरसिंह के साथ तुलनीय है। नरदेह में गजशुंड केवल आज के भारतीय प्राचीन शास्त्रों में ही नहीं बल्कि प्राचीन युग में अन्य देशों की इति कथा में भी इस प्रकार के अवयव संस्थान की बात आती है। मानव प्रकृति के साथ पशु जगत के सम्मिश्रण में इस जातीय भावना का उद्भव होता है। यही बात ऋषि श्रृंग आदि मुनियों के अवयव संस्थान के संबंध में भी विचारणीय है। गणेश महागणेश हेरंब और हरिद्राग हरिद्राग गणेश ये
तंत्र शास्त्र में नाना प्रकार के ध्यान और पूजा के विषय बने हैं। विविध कामनाओं की सिद्धि के लिए पृथक पृथक मंत्रों के प्रयोग की व्यवस्था है। गणेश का ध्यान। हे सिंदूर के समान रक्त वर्ण, त्रिनयन, स्थूल उदर तथा चतुर्भुज, हे चारों हाथों में क्रमशः दंत, पाश, अंकुश और वर मुद्रा है। चारों हाथों में क्रमशः दंत, पाश, अंकुश और वर मुद्रा है। इनके ललाट में चंद्रकला है तथा इनके मध्यवारी के से इनका गढ़स्थल अभिषिक्त है। इनके सर्वांग में सर्पभूषण है तथा ये परिधान में रक्त वस्त्र पहने हैं। महागणेश के ध्यान में एक विशेषता है, वे संवाक स्थिरता स्थिता पदहस्ता निज प्रिया के द्वारा आलिंगित है। उनके हाथ में दाड़िम फल, गदा, धनुष, त्रिशूल, चक्र, पद्म, पाश, उत्पल, व्रीहि गुच्छ, अपना भगन दंत और रत्न कलश है। तंत्रिकाचार्य अन्य रूप में भी उनका ध्यान बतलाते हैं। महागणेश मुक्ता के समान गौर वर्ण है। उनकी क्रीड़ा में उनकी पत्नी विराजित है। किसी प्रतिमा में ये गौर वर्ण है और कहीं उनका स्वरूप श्यामांग रहता है। तंत्र में श्री गणेश जी गौर वर्ण, धूम्र वर्ण और रक्त वर्ण त्रिविध वर्णित हुए हैं। मूषक वाहन के रूप में ही श्री गणेश की प्रसिद्धि है। तंत्रोक्त हेरंब साधन में गजमुख गणेश सिंह वाहन है। हेरंब त्रिनयन है। मुक्ता स्वर्ण, नील, कुंद, कुसुम और कुमकुम की शोभा से युक्त 5 मुख वाले हैं। ये सूर्य के समान दीप्तिमान है। ये अपने 10 हाथों में क्रमशः दान, अभय, मोदक, दंत, प्रस्तर खंडनकारी यंत्र, टंक, शिर, अक्षय माला, मुद्गर, अंकुश और त्रिशूल धारण किए हैं। एक दूसरे ध्यान में देखा जाता है कि हिरंब के हाथ में पाश, अंकुश, कल्पलता और गजदंत है। उनके शुंड के ऊपर दाड़िम फल है। हरिद्रा गणेश हरिद्रा वर्ण, हरिद्रा वस्त्र और हरिद्रा भूषण है। भारत के समाज देवता के अनेक गण या दल हैं। मरुदगण, रुद्रगण, दिक्पालगण, भैरवगण आदि अनेक गणों में भी गणपति विनायक का प्राधान्य स्वीकृत हुआ है। वैदिक यज्ञादि के स्थापनार्थ गणानाम त्व गणपति हवामहे मंत्र में उनका ही आवाहन है। वे निधिपति हैं। धन संपत्ति उनके ही अनुग्रह से प्राप्य है। व्यवसाय क्षेत्र में उनकी प्रधानता है। सिद्धिदाता स्वरूप में ज्ञानी के लिए वे ज्ञान दाता है। उनके आविर्भाव की कथा इस प्रकार है। श्री कृष्ण वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण करके एक बार शैलसुता पार्वती के समीप गए और बोले, देवी तुम योग माया हो, तुम्हारी कृपा से विष्णु भक्ति की प्राप्ति होती है। तुम्हें पूजा व्रत आदि की शिक्षा देने के लिए श्री कृष्ण कल्प कल्प में तुम्हारे पुत्र के रूप में अवतीर्ण होते हैं। इस प्रकार की कुछ बातें कहकर वे वहीं अंतर्हित हो गए और पार्वती को वे श्री कृष्ण की ही एक पुत्र रत्न के रूप में प्राप्त हुए। उसका रूप अपूर्व था, गुण अव्यक्त था। देवी ने उस अभिनव बालक का अत्यंत हर्षपूर्वक पालन पोषण किया। वही बालक कामद सिद्धिदाता गणेश हैं। देव गणवंदित तथा अग्र पूजा के अधिकारी हैं। उनमें असाधारण मात्र भक्ति है। ब्रह्म विवर्त पुराण अनुसार वेदानुगत शास्त्रों के द्वारा प्रतिपाद समस्त भारतीय धर्म संस्कृति के मूल में है। पंचदेवोपासना विष्णु, सूर्य, शिव, शक्ति और गणेश ये पंचदेव हैं। यहाँ एक के अतिरिक्त शेष 4 देवताओं की उपेक्षा नहीं है। सूर्य मंडल में ही
सब प्रकार से अभिलक्षित परमाभिष्ट विष्णु भगवान की उपासना होती है। अन्य देव देवियों के गायत्री मंत्र की आराधना सूर्य मंडल व्रती भावना से होती है। शिव और विष्णु में वेद बुद्धि को शास्त्र निषिद्ध बतलाता है। शक्ति के बिना शिव या विष्णु की उपासना निष्फल है। वैष्णवों की घोषणा है कि विष्णु पूजा में गणेश की पूजा न करने से सेवा अपराध होता है। नव्य संप्रदायवादी कुछ लोग प्राचीन गुरु वर्ग के द्वारा प्रदर्शित मार्ग की अवहेलना करके अपने संप्रदाय की प्रधानता स्थापित करते हैं तथा सुप्रसिद्ध स्वयं सिद्ध वेदानुमोदित पथ से भ्रष्ट होकर स्वेच्छाचारी हो रहे हैं। कुछ लोग गुरु प्रदर्शित पथ में कटक रूप होकर आर्य धर्म के पथ में बाधक बनते हैं। श्री गणेश जी ऐसे लोगों को शुभ बुद्धि प्रदान करें। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। श्री गणेशाचार्य की परंपरा में भगवान श्री गणेश अनादिकाल अनादिकालीन सनातन धर्म की व्यवस्था में भगवान गणेश की उपासना का एक प्रमुख स्थान है। इस पवित्र धर्म में जो नास्तिकता के कीटाणु प्रविष्ट हो गए थे उन्हें भगवान शंकराचार्य ने अपने पवित्र एवं शास्त्रीय दृष्टिकोण द्वारा दूर कर बड़ी सावधानी से इसकी पवित्रता को अक्षुण्ण रूप से प्रतिष्ठित रखा। शंकर मत के नाम से कोई चर्चा करना अत्यंत भ्रमपूर्ण है। उन महान आचार्य ने कभी भी किसी नए दर्शन या धर्म की स्थापना का दावा नहीं किया। उनका काम था वैदिक दर्शन और वैदिक धर्म का सही सही ऐसा प्रचार और विस्तार जिसका प्राचीन परंपरा से कहीं विरोध न हो। और वैदिक धर्म में घुसे हुए नास्तिकता के पोषक मतों का जिनमें से अधिकांश बाहर से आए उन्मूलन हो जाए। शंकराचार्य वेदों की प्राचीन परंपरा के संरक्षक पोषक और अभिभावक अवश्य हैं परंतु किसी नए धर्म के संस्थापक नहीं। इस लघु लेख का लक्ष्य है भगवान शंकराचार्य की परंपरा के अनुयायी जनों के जीवन में श्री गणेशोपासना के स्थान और महत्व का निर्धारण। यहाँ जो कुछ मूल्यांकन किया जाएगा उसका आधार है स्वयं आचार्य शंकर की रचनाएं, उनकी जीवनियां और उनकी परंपरा के अनुयायियों के वचन। पाठकों को यह जानकर बड़ी निराशा होगी कि श्री गणेश पंचरत्न और गणेश भुजंग प्रायत स्तोत्र को छोड़कर जो कि आचार्य प्रवर के भक्ति में उद्गारों के एक अंग मात्र हैं, अपने प्रस्थान त्रय अथवा प्रकरण ग्रंथों में कहीं भी उन्होंने गणेश का उल्लेख नहीं किया। यदि कहीं किसी देवता का नाम आया भी है तो सदा विष्णु का ही नाम आया है, जैसे कि गीता और विष्णु सहस्त्र नाम आदि के भाष्यों में जहाँ गणेश का उल्लेख हुआ है उनकी ऐसी अन्य रचनाएं देवी या शिव के स्तोत्र हैं। प्रपंच सार तंत्र में भी गणेश प्रपंच सार तंत्र में भी गणेश का नाम मिलता है। उनकी रचनाओं में विशिष्ट देवताओं का अनुलेख कोई आश्चर्य की बात नहीं। परम तत्व की व्याख्या करने वाले दर्शन में विशिष्ट देवी देवताओं का वर्णन कैसे आ सकता है। फिर भी इस परम तत्व के दर्शन के द्वारा ही ईश्वर की सत्ता का प्रतिपादन हुआ है। जहाँ सब प्रपंच विलीन हो जाते हैं उस पारमार्थिक धरातल पर जो केवल एक ही शेष बचता है जो सबका आधारभूत है उस परम ब्रह्म का प्रपंचात्मक भाषा में कोई निरूपण नहीं हो सकता। देश काल और कारण की परिधि में वही निर्गुण परम सत्ता जब ईश्वर का रूप धारण
करती है, तब उसमें अचिंत्य सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमता और सर्वव्यापकता आ जाती है। जब उसका ऐश्वर्य क्रियाशील होता है, तब वह विश्व का सृजन, पालन, संहार और उस पर अनुग्रह निग्रह करने वाला बन जाता है। निर्गुण पर ब्रह्म के साथ ही साथ सगुण ईश्वर के रूप में विराजित होने में कोई विरोध भी नहीं है। विद्युत शक्ति का हम न कोई स्वरूप बता सकते हैं और न उसको जान ही सकते हैं। उसके वास्तविक स्वरूप के विषय में हम कुछ जानने में एकदम असमर्थ हैं। लेकिन भौतिकी के द्वारा उसकी क्रियाओं से उसका जो रूप प्रकट होता है, उसको हम अवश्य जान लेते हैं। वेदांत का निरूपण निर्गुण ब्रह्म इसी विद्युत शक्ति के समान है और सगुण ब्रह्म विद्युत के क्रियात्मक रूपों के समान निर्गुण ब्रह्म का बोध ज्ञान के द्वारा हो सकता है। परंतु सगुण ब्रह्म या ईश्वर को पाने के लिए हमको भक्ति की शरण लेनी होगी, जिसके और भी कई नाम हैं, जैसे चिंतन, मनन, ध्यान, उपासना, आराधना आदि। पर शंकराचार्य के दर्शन वेदांत के निर्गुण ब्रह्म के रूप में मिलने वाले परम ज्ञान या परमानंद की प्राप्ति के लिए इष्ट देव की भक्ति या उपासना की अनिवार्यता का प्रतिपादन उचित ही है। परम ज्ञान की उपलब्धि केवल भगवत कृपा से संभव है। इसीलिए शांकर दर्शन में भक्ति को अद्वैत ज्ञान का एकमात्र आधार बताया गया है। भगवान शंकराचार्य द्वारा सुधार किए जाने तथा नव जीवन प्रदान किए जाने के उपरांत अद्वैत संप्रदाय के अनुगामियों द्वारा धर्म के जिस रूप का आचरण किया गया, उसमें श्री गणेश का क्या स्थान है, इसका अध्ययन करने के पूर्व इस बात की जानकारी अत्यधिक लाभकारिणी होगी कि ईश्वर और उसकी उपासना के विषय में शंकराचार्य का दृष्टिकोण क्या है। वैदिक देव समाज में हमें नाना देवताओं के दर्शन होते हैं, जैसे इंद्र, वरुण, सविता, पुषा, उपेंद्र, अग्नि, मित्र, अश्विनी कुमार और अन्य देवता गण। देखने में देवताओं का एक भंवर जाल सा लगता है। देवताओं का एक जैसा जाल है, जिसके विषय में ईसाई मिशनरी, मुसलमानी धर्म गुरु और झूठ मूठ का युक्तिवाद बगाड़ने वाले लोग यह कहते हैं कि इसने तो हिंदुओं के जीवन को ही बर्बाद कर दिया है। किंतु यहूदी, ईसाई और मुसलमान लोग जिस एकेश्वरवाद के ऊपर बड़ा गर्व करते हैं, उसकी कल्पना और उसका विवेचन वेदों और उपनिषदों में बहुत पहले से ही उपलब्ध है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल में कहा गया है, सत्ता एक ही है, विद्वान लोग उसका नाना रूपों में वर्णन करते हैं। एकम सदप्रिया बहुधा वंदनी वदनी बहुधा वदंती। महानारायण उपनिषद के अनुवाक में कहा गया है, वही ब्रह्मा है, शिव है, हरि है, इंद्र है, अक्षर है और हे परम सत्ता, स ब्रह्मा स शिव स हरि स इंद्र सो अक्षर परम सवराट। मैत्रायणी उपनिषद इस सिद्धांत का उल्लेख करती है कि सारे देवता निराकार ब्रह्म के ही विविध रूप हैं। ब्राह्मणों वावेता अस्त्रायन्व परस्यामृतस्या शरीरस्य ब्रह्म किलवदम वाव सर्वम। वैराग्य शतम शतक के में भर्तहरि का यह प्रसिद्ध वचन विदित ही है कि ईश्वर एक ही है, चाहे उसे केशव कहो चाहे शिव। एको देव केशवो वा शिवो वा। एकेश्वरवाद के इस महान सत्य की परछाई केवल शंकराचार्य के लेखों और विचारों में ही नहीं दिखाई देती, वरम शांकर संप्रदाय के सभी अनुयायियों में उसका दर्शन होता है। प्रवृत्ति काल
के एक अद्वैतवादी गौण ब्रह्मानंद सरस्वती ने बड़े भाव विभोर स्वर में कहा था, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए, दूसरे लोग कहते हैं कि शक्ति गणेश या आदित्य की अर्चना करनी चाहिए, परंतु हे नारायण, यह तुम ही तो हो जो इन सब विभिन्न रूपों में प्रकट हो गए हो, अतएव तुम ही मेरे एकमात्र शरण्य हो। यह सूक्ष्म अंतर्दृष्टि जो देवताओं की विभिन्न रूपता के बीच एक सर्वव्यापी एकता का दर्शन कराती है तथा ऐसे दृष्टिकोण से उत्पन्न होने वाली सार्वभौमिकता और सहिष्णुता एक और श्लोक में बड़े प्रखर रूप से व्यक्त हुई है। यह श्लोक अद्वैत संप्रदाय के अनुयायियों में बहुत प्रचलित है और इसका भाव है, जिसकी शिव शिव के रूप में, वेदांती ब्रह्म के रूप में, बोध के रूप में, प्रमाण पटु न्यायिक सृष्टा के रूप में, जैन मतावलंबी अहर्त के रूप में और मीमांसक गण कर्म के रूप में उपासना करते हैं, वे ही त्रिलोकीनाथ श्री हरि अपनी कामनाओं को फलीभूत करें। यह सचमुच उल्लास का विषय है कि ऐसी भावनाओं से ओत-प्रोत शंकर मतानुयायी कट्टरपने, हठधर्मिता और अपने मत के प्रति दुराग्रह से सर्वथा मुक्त है। वे अपने इष्ट देवता से भिन्न शंकर रूपों की अवहेलना अथवा निंदा नहीं करते। वास्तव में तो शांकर संप्रदाय को इतना ही अभिष्ट है कि आप चाहे जिस किसी देव विग्रह की भी विशेष रूप से पूजा करते हों, दैनिक पूजा पद्धति में अन्य सब विग्रहों को भी आपसे उतना ही आदर मिलना चाहिए, और ऐसी ही पूजा का नाम है पंचायतन पूजा। एक गंभीर दृष्टि वाले अद्वैतों के विचार में सभी मंत्र, चाहे वह प्रणव हो, चाहे महागणपति मंत्र, चाहे पंचाक्षरी, षडक्षरी, अष्टाक्षरी, द्वादशाक्षरी, पंचदशाक्षरी, षोडशाक्षरी अथवा वेद माता गायत्री हो, सभी का लक्ष्य एक ही ईश्वर है। सभी यंत्र, चाहे वह गणपति का, सुब्रमण्यम का, नारायण का अथवा ललिता देवी का श्री यंत्र हो, सब में इसी एक रहस्यमय सत्ता का अधिनिवेश है। आचार्य शंकर की महती प्रतिभा इस बात से विशुद्ध रूप में प्रकट होती है कि वैदिक बहुत बहुदेवतावाद का मंथन करके उन्होंने ऐसे धर्म को जन्म दिया जो किसी भी पंथ विशेष के प्रति दुराग्रह से अथवा तथा उसके परिणाम स्वरूप विद्वेष से सर्वथा मुक्त है। और पंचायतन की तथा जहाँ कुमार को भी शामिल कर लिया गया है, वहाँ षडायतन या 6 देवताओं की ऐसी पूजा प्रणाली का उपदेश दिया, जिसमें अपने इष्ट देवता की उपासना के लिए विशेष स्थान है और अन्य देवताओं के प्रति भी यथेष्ट आदर है। शंकर ने उपासना के लिए जिन देवताओं को चुना था, वे हैं आदित्य, अंबिका, विष्णु, गणपति और महेश्वर तथा स्कंद। शंकर शांकर परंपरा के एक परवर्ती मूर्धन्य विद्वान स्वामी विद्यारण्य ने शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य, विनायक और स्कंद की पूजा को भक्ति के प्राप्ति के लिए 6 दर्शन माने हैं। इस षडायतन अथवा पंचायतन पूजा में एक विशेष उल्लेखनीय बात यह कि यहाँ उपासक को देवता के रूप में अपने स्वरूप का और अपने स्वरूप के में आराध्य देवता का ध्यान करने का आदेश दिया गया है। बृहदारण्यक उपनिषद में स्पष्ट शब्दों में उस उपासक या साधक को भारवाही पशु के समान बताया गया है, जो अपने उपास्य देवता को अपने से भिन्न मानकर पूजा उपासना करता है। शांकर संप्रदाय में प्रचलित धार्मिक आचारों की पूर्व पीठिका के रूप में पर्यवेक्षण
करने के उपरांत जब हम इस बात पर विचार करेंगे कि शंकर के देवतावाद में गणेश का कौन सा स्थान है, अपने शंकर विजय में आनंदगिरी ने शंकराचार्य के उन उपदेशों का सार रूप में उल्लेख किया है, जिनको आचार्य ने पथभ्रष्ट गणपतियों के निमित्त कहा था। शंकर के अनुसार प्रत्येक उपासक के शरीर के भीतर 4 दलों वाले मूलाधार हैं। 6 दलों वाले स्वादिष्ठान में, 10 दलीय मणिपूरक मणिपूरक में, 12 दलीय अनाहत में, 16 दलीय विशुद्धि चक्र में, द्विदल युक्त आज्ञा चक्र में तथा सहस्त्र दल समन्वित सहस्तार सहस्तार में गणपति ब्रह्मा विष्णु रुद्र जीवात्मा गुरु और परमात्मा का निवास बताया गया है। इस प्रकार मूलाधार में स्थित होने के कारण इस संपूर्ण रहस्यमय चट चक्र संस्थान में आधार गणपति ही है। किंतु शंकराचार्य इससे भी ऊंचे सत्य का उद्घाटन करते हुए कहते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी होने पर भी आज्ञा चक्र में निवास करके अपने से नीचे के चक्रों में स्थित जीवात्मा रुद्र विष्णु ब्रह्मा और गणपति की क्रियाओं को नियंत्रित एवं प्रेरित करता है। साथ ही वह साक्षी निर्गुण सच्चिदानंदमय सर्वातीत एवं सर्वोत्कृष्ट परमोच्च प्रकृति से संयुक्त रहता है। इस प्रकार उसका वेदों में सम्यक प्रतिपादन हुआ है। इस बात का विरोध कभी नहीं किया जा सकता कि गणपति और परब्रह्म वस्तुतः एक ही हैं, क्योंकि जितने भी नाम है उनसे ब्रह्म का ही निर्देश होता है। जब ब्रह्म सभी शब्दों का वाचार्थ वाच्यार्थ है, तब गणपति शब्द ने ही क्या अपराध किया है कि वह ब्रह्मवाचक न हो। यदि अंश की कल्पना की जाए तो अंश कभी अंशी से भिन्न नहीं होता। इसके अतिरिक्त ऐसा कहा जाता है कि शंकर ने पथभ्रष्ट गणपतियों को ऐसा समझाया कि गणपति वही हैं जो शिव हैं, और शिव तथा परब्रह्म में जिसका प्रतीक प्रणव है कोई अंतर नहीं है, और अन्य सभी देवतागण एकमात्र गणपति के ही विभिन्न रूप हैं। इस प्रकार शंकराचार्य इस परम सत्य की स्थापना करते हैं कि गणेश विष्णु शिव अंबिका आदित्य और कुमार केवल उसी परब्रह्म के भिन्न भिन्न रूप हैं। उनमें किसी अंतर विरोध की तनिक सी छाया भी नहीं है। गणेश के इस प्रकार के असंप्रदायिक एवं परमा परमात्म मूलक निरूपण के बाद इसके कोई आचार्य नहीं है कि शंकराचार्य ने गणेश के विषय में पुराणों में जो विस्तार किया गया है और तंत्रों में उनके लिए जिन पूजा पद्धतियों का विकास हुआ है, इन सब का उस सीमा तक निराकरण नहीं किया है जहाँ तक वे पूजा पद्धति वैदिक परंपरा के विपरीत नहीं गई है। यह एक स्वीकृत तथ्य है कि समस्त वर्णमाला और वर्ण विन्यास का उद्भव प्रणव से ही हुआ है, और चूंकि गणेश और प्रणव में अभेद है, इसीलिए गणेश सहस्त्र नाम में उनको एकादिक्षकारांत महासरस्वती में कहा गया है। शाक्त मत के अनुसार शक्ति से वर्णों की उत्पत्ति की मान्यता के समान ही यह सिद्धांत भी है। वर्णमाला का प्रत्येक अक्षर गणपति के किसी एक रूप का द्योतक है। इस प्रकार उनके कुल 51 रूपों का वर्णन किया गया है, परंतु मुद्गल पुराण में केवल 32 गणेश मूर्तियों का उल्लेख है, और साधारण रूप से षोडश गणपति नाम से विदित केवल 16 रूपों की ही उपासना होती है। इन 16 में भी भक्तों की अधिक संख्या केवल बाल तरुण भक्त अभिष्ट लक्ष्मी हेरंब और महागणपति को ही
अधिक समादार समादर देती है। विशेष करके महागणपति में ब्रह्मा, विष्णु और शिव तथा इन तीनों की शक्तियां सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती का समाहार माना गया है। इस मूर्ति की 12 भुजाओं में अपनी पत्नियों सहित त्रिदेवों के आयुधों को देखकर यह बात स्पष्ट हो जाती है। यद्यपि श्री गणेश निर्गुण ब्रह्म ही है, तथापि विभिन्न गणेश मूर्तियों की बहुसंख्यक भुजाओं में जो नाना प्रकार के आयुध और उपकरण देखने को मिलते हैं, वे सब उस निर्गुण पर ब्रह्म में आरोपित नाना गुणों के प्रतीक हैं। विशेषतः उच्छिष्ट उच्चिष्ट गणपति के हाथों में वे ही आयुध हैं जो कि पुरपर देवता के हाथों में है, जैसे पाश, अंकुश, इक्षु, कोदंड और कुसुमशर। उच्चिष्ट गणपति सहस्त्र नाम। इस युक्ति के द्वारा गणपति और शक्ति की एकता प्रकट होती है। गणेश का शिव रूप रुद्र मंत्र में देखने को मिलता है। गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमः। यह शिव शक्ति स्वरूप ललिता सहस्त्र नाम में भी देखा जा सकता है। कामेश्वर मुखा लोक कल्पित श्री गणेश्वरा विष्णु और गणेश की एकता ब्रह्म विवर्त पुराण में के इस श्लोक में मिलती है। श्री कृष्ण कल्पे कल्पे त्वामजः गणपति खंड। इसी प्रकार ग्रहपति नाम आदित्य के साथ उनकी एकता का द्योतक है। गणेशोष्टोरम गणेशोष्टोत्तरम। इस प्रकार पुराणों से यह सिद्ध होता है कि श्री गणेश आदित्य, अंबिका, विष्णु और महेश के ही रूप हैं और सब के सब वस्तुतः एक निराकार ब्रह्म के ही नाना रूप हैं। शांकर संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा अनन्य निष्ठा के साथ अपनाई हुई इस विचारधारा का पोषण गणेशोत्तरनियो गणेशोत्तरापनिषद भी करती है। प्रपंच सार तंत्र में 16वें पटल में गणपति आवरण के वर्णन में बताया गया है कि बिल्व वृक्ष के नीचे लक्ष्मी और नारायण उनके सम्मुख स्थित हैं। वट वृक्ष के नीचे पार्वती और परमेश्वर दाहिनी और पीपल के नीचे रति एवं कामदेव उनके पीछे और प्रियंगु के नीचे भूमि और वराह उनकी बाईं ओर विराजित हैं। मध्य में गणपति विराजमान है और उनके 10 में से 8 हाथों में सभी देवी और देवताओं के आयुध हैं। शेष 2 हाथों में से एक में अनार का फल और दूसरे में टूटा हुआ गजदंत है। उनकी गोद में उनकी पत्नी वल्लभा बैठी हुई है और उनके मोदक तथा रत्न कलश अथवा अनार के फल द्वारा उनके आनंद रूप की अभिव्यंजना होती है। तैत्तिरीय उपनिषद में के इस सूक्त का यह रूप समर्थन करता है। संक्षेपतः श्री गणेश अकारण के बिंदु स्थान पर है। अब यह सर्वविज्ञात तथ्य है कि किसी यंत्र का बिंदु स्थान परात पर परब्रह्म का वाचक है। श्री गणेश तथा किसी अन्य देवता के प्रति शंकराचार्य की दृष्टि सगुणात्मक और निर्गुणात्मक दोनों ही है। अपने भक्ति पूरित उद्गारों में आचार्य प्रवर गणपति के गज और मानव रूप का वर्णन करने में प्रत्येक काव्यात्मक ढंग से कहते हैं, जो समस्त लोकों के कल्याणकारी और गजासुर का नाश करने वाले हैं, जिनका उदर लंबा और मुख श्रेष्ठ गज के समान है, जो कृपा निधान क्षमा दान करने वाले आनंद की निधि यश के विस्तारक तथा मन के प्रेरक हैं। उन नमस्कार करने वालों के लिए सूर्य रूप श्री गणेश को मैं नमस्कार करता हूँ, किंतु दूसरे ही क्षण शंकर निर्गुण ब्रह्म के ऊंचे शिखर पर जा पहुंचते हैं और गणेश की अभ्यर्थना
करते हुए वे कहते हैं, जिन्हें ज्ञानी जन एकाक्षर प्रणव रूप निर्मल निर्विकल्प गुणातीत आनंद स्वरूप निराकार परम पार एवं वेद गर्भ ओमकार कहते वेद गर्भ ओमकार कहते हैं। उन प्रगल्भ पुराण स्वरूप गणेश का मैं स्तवन करता हूँ। गणेश तत्व का परम सार यही है कि गणेश ही ओमकार के व्यक्त रूप हैं। दूसरे शब्दों में वे ही परब्रह्म हैं। आदि स्वर तथा नाद है, जिससे विश्व के सारे नाम रूपों का सृजन हुआ है। उनका वक्रतुंड आकार ओमकार को प्रदर्शित करता है। ऊपर जितनी बातें कही गई हैं, उनसे यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि शांकर संप्रदाय के अनुयायियों की दृष्टि में श्री गणेश निर्गुण ब्रह्म के ही रूप हैं। शंकराचार्य जी ने जिन मठों की स्थापना की है, उनमें गणेश की पूजा का विधान है। इसका प्रमाण हमें उच्चिष्ट गणपति सहस्त्र नाम में कुछ मंत्रों में स्पष्ट रूप से मिलता है, जो कामकोटि पीठ के अधिवासी हैं। और उस रूप में साक्षात आचार्य शंकर ने जिनके चरणों की पादुका का पूजन किया है, जो ऋषिशृंगपुर श्रृंगी मठ में निवास करते हैं, और वहाँ श्री सुरेश्वराचार्य ने जिनके वैभव की अर्चना की है, जो द्वारका पीठ में निवास करने वाले हैं, और जो पद्म पादाचार्य ने जिनके श्री पद्म पादा श्री पद्म पादाचार्य ने जिनके चरणाविंदों की पूजा की है, जो जगन्नाथपुरी में रहकर तोटकाचार्य से सेवित हुए हैं, तथा जो ज्योतिर्मठ के अधिवासी होकर हस्तामलकाचार्य से पूजित हुए हैं। इस प्रकार शांकर संप्रदाय के अनुयायियों के लिए तथा आचार्य प्रवर के द्वारा स्थापित किए हुए विभिन्न पीठाधीशों के लिए श्री गणेश की ब्रह्म पूजा आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने का एक आवश्यक अंग है। श्री विद्या के कट्टर उपासक और ललिता सहस्त्र नाम की व्याख्या के लेखक श्री भास्कर राय ने, जो अद्वैत मतानुयायी थे, अपने गणेश सहस्त्र नाम की व्याख्या की टीका में लिखा है, परमेश्वर के द्वारा नाना गुणों से युक्त नाना रूपों का धारण किया जाना उनकी कृपा के ही कारण होता है। जो रूप वे धारण करते हैं, वे ही रूप होते हैं जिनके प्रति उनके भक्तों की रुचि होती है। जो स्वभावतः बहिरंग अनुष्ठान में संलग्न रहने वाले हैं, उनका ही अंतरंग अनुष्ठान में अधिकार है। सगुण रूप तो उपासकों पर अनुग्रह करने के लिए कल्पित ही है, अतः उपासकों की विभिन्न रुचि के कारण वह अनेक प्रकार का है। अंत में यह बात बड़ी दृढ़ता के साथ कही जा सकती है कि जहाँ तक शांकर संप्रदाय के अनुयायियों से संबंध है, वहाँ तक उनकी दृष्टि में गणेश और अन्य किसी देवता में कोई भेद नहीं है। साथ ही वहाँ पर असंप्रदायिकता, धर्मांधता और तांत्रिकता की आड़ में होने वाले अनाचारों के लिए कोई स्थान नहीं है। गणपति एक ही साथ सगुण ईश्वर भी हैं और निर्गुण ब्रह्म भी। श्री गणपति के प्रति शांकर संप्रदाय का अभिमत मत क्या है, यह श्री राघव चैतन्य कृत महागणपति स्तोत्र के निम्नलिखित श्लोकों से बहुत अच्छी तरह व्यक्त होता है, जिसमें सांप्रदायिकता से रहित ईश्वरवाद के उच्च स्तर की आभा झलक रही है। इथतम विष्णु शिवादित तत्व तनयवे इत्यादि। इस प्रकार विष्णु शिव आदि तत्व जिनका शरीर है, जिन्होंने अपने हुंकार मात्र से समस्त दैत्य सेना के समूह को मार भगाया है, जिनकी दीप्ति अत्यंत उदीप्त है, जिन्होंने आनंद आनंदे आनंदित रसमयी ज्ञान लहरियों से समस्त उर्मियों को
विध्वस्त कर डाला है तथा जिनका मुग्ध मनोहर तेज सर्वत्र व्याप्त है, उन परमात्मा वक्रतुंड को नमस्कार है। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम। अब कथा को विराम दिया जाता है। गणेश गणेशांक का कल आनंद लेंगे आगे। वैदिक देवता ज्येष्ठ राज गणेश थे। ओम तत्सत। ओम ओम। हरिओम साईं जी, हरिओम। जय श्री राम, जय श्री राम। ये रिकॉर्डिंग बंद नहीं की इन्होंने अभी तक। आप कैसे खुल गया?